Hello students, let us go forward with present chapter. Explain how cleaning is done using ultrasound. यानी अल्ट्रासाउंड का यूज करते हुए सफाई कैसे की जाती है. द पार्ट्स विच आर डिफिकल्ट टू बी क्लीन, तो ऐसे हिस्से जिनको साफ करना मुश्किल होता है, आर प्लेस्ड इन ए क्लीनिंग सॉल्यूशन, तो वो एक सॉल्यूशन में डालते हैं क्लीनिंग वाले में, जैसे साबुन वगैरह लगा के. दे आर सब्जेक्टेड टू अल्ट्रासोनिक वेव्स, और उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है छोड़ी जाती हैं. द डस्ट एंड डर्ट आर रिमूव्ड ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण ये डर्ट को भी फ्रीक्वेंट बना देती है. डर्ट भी वो जो है वाइब्रेट करने लगती है और वो बाहर निकल आती है. दस अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग, इसलिए क्लीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है. एक्सप्लेन हाउ सोनार वर्क्स एंड मेंशन इट्स एप्लीकेशन, तो सोनार का पहले जिक्र आया था कैसे काम करता है. सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. तो जो साउंड है उससे वो नेविगेट करती है, चलती है और उसकी लेंथ बता सकती है किसी चीज की. इट इज इंस्टॉल्ड इन ए शिप, एक समुद्री जहाज में लगाई जाती है. एंड इज ट्रांसमिटेड, ट्रांसमीटर एंड ए डिटेक्टर, उसमें एक ट्रांसमीटर होता है, एक डिटेक्ट करता है. ट्रांसमीटर का मतलब है वो ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासाउंड वेव्स, और डिटेक्टर उसको वापस आती है, डिटेक्ट करता है. अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड एंड आर ट्रांसमिटेड बाय ए ट्रांसमीटर, तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो पैदा की जाती हैं एक ट्रांसमीटर के द्वारा. दीज वेव्स ऑन ट्रांसमिशन गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सी बेड, तो वो समुद्र के नीचे छोड़ी जाती हैं, तो वो जो समुद्र की तली है, सी बेड है, वहां से टकरा के वापिस आती हैं, और एन ऑब्जेक्ट या किसी चीज से टकरा के वापिस आती है. एंड आर रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर, और जो डिटेक्ट करने वाला है, उसे पकड़ने वाला है, वो वापिस उसको कैच कर लेता है. द अल्ट्रासोनिक वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स वास्तव में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल के जाती हैं बाय द डिटेक्टर, तो वो डिटेक्टर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है. एंड आर इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंगली, और उसका विश्लेषण किया जाता है. द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, तो जो साउंड की स्पीड है पानी के अंदर, उसका यूज करते हुए, टाइम का यूज करते हुए हम टाइम नोट कर लेते हैं ना, कितनी कब छोड़ी थी और कितनी देर बाद वापिस आई, तो हम जो उसकी गहराई का पता लगा सकते हैं. यूजिंग अल्ट्रासाउंड हाउ कैन बी डिटेक्ट डिफेक्ट्स इन मेटल ब्लॉक, मेटल ब्लॉक में जो डिफेक्ट है वो कैसे हम पता कर सकते हैं. अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू पास थ्रू द मेटल ब्लॉक, तो जो हमने मेटल का ब्लॉक बनाया है उसमें से हम अल्ट्रासाउंड पास करते हैं. एंड डिटेक्टर इज प्लेड ऑन द अदर साइड टू रिसीव देम, और उसके दूसरी तरफ डिटेक्टर लगा दिया जाता है. व्हेन देयर आर क्रैक्स एंड होल्स इन द मेटल ब्लॉक्स, अगर उसमें दरारें आई हुई हैं, द ट्रांसमिटेड वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड बैक, तो वहां से टकरा के वो वेव्स वापिस चली जाएंगी. एंड आर नॉट रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर, और डिटेक्टर उसको रिसीव नहीं कर पाएगा. दस यूजिंग अल्ट्रासाउंड वेव्स डिफेक्ट्स आर डिटेक्टेड इन द मेटल ब्लॉक, तो हम पता कर सकते हैं कि भाई मेटल ब्लॉक में क्या डिफेक्ट है. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, तो कान की बनावट के बारे में बताना है. ह्यूमन ईयर कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स, 3 भागों से बना हुआ होता है. दे आर आउटर ईयर, एक तो बाहरी कान होता है, आपने पढ़ा भी है 8th क्लास में. इट्स नेम इज पिन्ना. द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स इज कलेक्टेड, आसपास से साउंड कलेक्ट हो जाती है उसमें. एंड इज डायरेक्टेड इनटू ऑडिटरी कैनाल, और जो ऑडिटरी कैनाल है, उस बाहर का जो कान है ना पिन्ना, उसके अंदर से एक कैनाल जाती है, तो उसमें से पास होती है. मिडल ईयर, ईयर ड्रम इज द थिन मेम्ब्रेन. अब मिडल ईयर में क्या होता है, ईयर ड्रम होता है, कान का पर्दा होता है, वो पतली बहुत बारीक मेम्ब्रेन होती है. विच इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल, तो जो ऑडिटरी कैनाल है उसके बिल्कुल लास्ट एंड में वो होती है. व्हेन साउंड वेव रीच द ईयर ड्रम, जब वो ईयर ड्रम के पास पहुंचती हैं, इट सेट्स द मेम्ब्रेन इनटू वाइब्रेशन, तो मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन हो जाता है, मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करने लगती है. एम्पलीफिकेशन ऑफ दीज वाइब्रेशंस आर क्योर्ड बाय 3 स्मॉल बोन्स, अब जो वाइब्रेशन आती है इनको एम्पलीफाई किया जाता है, तो 3 छोटी बोन्स होती है, हड्डियां होती हैं, विच आर नेमली हैमर, स्टिरअप एंड एनविल, तो ये 3 उसके अंदर हड्डियां होती हैं. इनर ईयर, द कोचलिया विच इज प्रेजेंट इन द इन ईयर, ये कोचलिया अंदरूनी कान में होता है.
कन्वर्ट द एम्पलीफाइड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये जो है ये ईयर डायग्राम है जिसमें ये बताया गया है कि ये तो है पिन्ना जो बाहर वाला कान है, आउटर ईयर जहाँ पे लिखा गया है। ये है ऑडिटरी कैनाल, यहाँ पे है ईयर ड्रम, ये ऑडिटरी कैनाल है, ये ईयर ड्रम है। अब ये तीन जो हैं बोन्स हैं, हैमर ये छोटी बोन है, एनविल ये इधर से जाके यहाँ से और इसको जोड़ती है यहाँ पे, ये एनविल है, और ये है हैमर ये लंबी वाली, और इसके बाद ये कोचलिया है ये वाला, और ये कोचलिया है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये कोचलिया है, ये ऑडिटरी नर्व्स हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना के और माइंड तक दे के जाती है। तो ये आपका है नर्व सेंड दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। तो जो ऑडिटरी नर्व्स होती है ना, बारीक बारीक शिराएं होती हैं या आप इसको नसें होती हैं, तो वो जो है ना इस सिग्नल्स को ब्रेन में लेके जाती हैं। दीज सिग्नल्स आर इंटरप्रेटेड एज साउंड, और वहां पर उनका विश्लेषण होके साउंड का पता चलता है। तो ये चैप्टर का एक डायग्राम है, तो अभी बनवाएंगे या इसको बताएंगे। नेक्स्ट चैप्टर भी हम ले लेते हैं थोड़ा सा, व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। स्टेट टू कंडीशन फॉर गुड हेल्थ, अभी हेल्थ के बारे में। तो जो हम अच्छी हेल्थ जिसको बोलते हैं उसकी क्या कंडीशन है, ए स्टेट ऑफ मेंटल फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, यानी एक ऐसी अवस्था जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से हम अच्छे महसूस करें। क्लीनर एंड ए बेटर इन्वायरमेंट, जो हमारा वातावरण है वो साफ और अच्छा होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है अच्छी हेल्थ के लिए। मेंशन टू कंडीशंस इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग डिजीज फ्री, अब दो कंडीशन आपने बतानी है कि जो डिजीज फ्री हो। ए पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, यानी व्यक्तिगत और जो घरेलू साफ सफाई। क्लियर एंड बेटर सराउंडिंग्स, तो ये ऊपर आ चुका है। आर द आंसर टू द अबव क्वेश्चन द सेम, क्या इन दो क्वेश्चन के आंसर सेम है। नो, द आंसर टू द अबव क्वेश्चन आर नॉट नेसेसरीली द सेम, जरूरी नहीं कि वो उनके दोनों क्वेश्चन के उत्तर एक जैसे हों। बिकॉज ए पर्सन कैन बी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड जर्म्स, एक आदमी साफ सुथरा रह सकता है और बीमारी से रहित रह सकता है, बट ही कुड बी हैविंग पुअर मेंटल एंड सोशल हेल्थ, लेकिन उसकी जो मानसिक और सामाजिक समस्या है, हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो ठीक नहीं हो सकता है। क्योंकि वो मान लो साफ सफाई भी रखता है लेकिन मानसिक रूप से बीमार हो या शारीरिक रूप से कमजोर हो, तो ये बातें हो सकती हैं। मेंशन एनी 3 रीजंस दैट कुड कॉज यू बिलीव दैट यू आर सिक एंड यू आर टू विजिट ए डॉक्टर, तो ऐसी दो कंडीशन बतानी है जो आपको ये बताएं कि आप सिक हैं और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इफ ओनली वन ऑफ दी सिम्टम्स वर प्रेजेंट वुड यू स्टिल विजिट ए डॉक्टर, या फिर नीचे वाले सिम्टम आपके पास हैं तो क्या फिर भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दी 3 रीजंस है हाई फीवर, या तो आपको तेज बुखार है, डायरिया है, स्टोमक पेन है या पेट में दर्द है। इवन इफ ओनली वन ऑफ देम वर टू बी प्रेजेंट वन शुड डेफिनेटली विजिट द डॉक्टर, इन तीनों में से अगर एक भी बीमारी आपको है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट बिफोर सिकनेस गेट वर्स, ताकि जो बीमारी है वो बढ़ने जाए। फ्रॉम द फॉलोइंग हेल्थ इश्यूज विच वन डू यू थिंक वुड अफेक्ट योर हेल्थ सीवियरली इन द लॉन्ग रन, तो जो नीचे लिखी हुई कंडीशंस हैं, तो आपकी जो स्वास्थ्य है उसको वो भयंकर रूप से लंबे समय के लिए जो है कौन सा प्रभावित करता है। जॉन्डिस है या तो, या हेयर फॉल है, या एक्ने है। तो आपको जैसे पीलिया हुआ है, या फिर आपके बाल गिर रहे हैं, या आप में पिंपल निकलते हैं, एक्ने है। फ्रॉम द अबव 3 एग्जांपल्स जॉन्डिस डेफिनेटली हैज द मोस्ट एडवर्स हेल्थ इफेक्ट एज इट अफेक्ट्स द लीवर, तो जो जॉन्डिस होता है ना, पीलिया, ये आपके लीवर को प्रभावित करता है। दी अदर 2 आर लिमिटेड टू स्किन एंड हेयर, लेकिन जो दूसरे 2 हैं वो या तो स्किन के ऊपर है या बालों के ऊपर है। विच रियली डोंट पोज ए लिटल थ्रेटनिंग सिचुएशन, उनमें ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन जो जॉन्डिस है ये खतरनाक होता है। व्हाट आर द वेरियस वेज थ्रू विच इन्फेक्शियस डिजीज आर ट्रांसमिटेड, तो अलग अलग कौन से कारण हैं जिनमें इन्फेक्शियस डिजीज ट्रांसमिटेड होती हैं।
यानी संक्रामक जो रोग हैं वो। थ्रो फूड एंड वाटर, भोजन और पानी के द्वारा। इफ वन कंज्यूम्स फूड और वाटर कंटेमिनेटेड विद बैक्टीरिया, वायरसिस, वोम्स, अगर किसी पानी में या खाने में कीड़े हैं या बैक्टीरिया वगैरह हैं तो ही शी कैन कम डाउन विद डिजीज सच एज हेपेटाइटिस, कोलरा, तो उसको हैजा या हेपेटाइटिस यानी जॉन्डिस वगैरह हो सकता है। थ्रो एयर, सम जम्स आर एयरबोर्न, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एयरबोर्न होते हैं। एंड कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर फ्रॉम वन इन्फेक्शियस पर्सन टू अदर, तो एक से दूसरे में बीमारी चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, टीबी है या जुकाम वगैरह है। थ्रो कॉन्टैक्ट, सम डिजीज आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर थ्रो कॉन्टैक्ट, फॉर एग्जाम्पल स्कैबीज, रिंगवॉर्म, तो ये दो प्रकार की स्कर्वीज जिसको बोलते हैं और जो दाद वगैरह हो जाते हैं, तो ये अगर हम दूसरे को हाथ लगाएं तो हाथ लगाने से ही हमारे अंदर आ जाते हैं। थ्रो सेक्सुअल